गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मोटा करके पढ़ सके आदमी इसको ना एक बार मोटे मोटे अक्षरों में लेकर और सचिव कर दे, स्टिंग करते हैं जैसे, जिससे आदमी आराम से पढ़ सके। इसमें लुट दिया तो बनता हो इतना हिस्सा करना है। इसको आप देख रहे हो, ये यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। ये सामने आप देख रहे हो, ये बंधनों के शत्रु वो आ रहे हैं टीवी पे, ठीक आ रहा है। अच्छा, नीचे आपको दिखाता हूं कि सतधाम युक्त अर्थात सतलोक में रहता है। ये देखा आ रहा है, ये जो मेरे हाथ के 7 उंगली के पास है रतधामा, संस्कृत में इसका मतलब है रतधामा, इसका मतलब है सतधाम युक्त। सतधाम कहो, सतलोक कहो, धाम लोक दीप इसके पर्यायवाची शब्द है। सतधाम युक्त है यानी सतलोक में रहता है वो बंधनों का शत्रु, जिस तरह सारी सृष्टि रची गई और सबके लिए पूजनीय है और सबका पालन करता है, वो कबीर नाम का भगवान। असली तो मतलब इसका बनता है ये कि कबीर नाम का परमात्मा सारी सृष्टि का रचने वाला जो है, बंधनों को काटने वाला, काल से छुड़ाने वाला, सतलोक में रहता है। यहाँ पर हमारे कबीर पंथी संत ने, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने इसका सरलात किया। ये भी लीजिएगा, ये यथार्थ भक्ति संदेश का 197वां पृष्ठ पे है। ये यथार्थ भक्ति संदेश जो हमने छपाई है पुस्तक, इसमें ये कति अंधेरा हटाया है। अब इसमें लिखा है, उस हमारे विद्वान ने, कबीर पंथी विद्वान ने साफ लिखा है, ये कबीर है, दुर्दशी दोषों के ज्ञाता कबीर। इसने, ये भी तो विद्वान संस्कृत का ही है। अब खोलने वाला किसी ढंग से खोलो, पर उसके शब्दार्थ को तो महर्षि दयानंद भी ना बदल पाए। ये सतधाम युक्त, जैसे शक्ति युक्त, शक्ति सहित, शक्ति वाला, सतलोक वाला, सतधाम युक्त है। इसने साफ लिखा है, कबीर दुर्दशी दोषों के ज्ञाता कबीर तेजोमयी है और आप दीप्तिशील तथा पापों के शत्रु, और आप बंधन के नाशक व तुरंत तंतु तारादि का विस्तार करने वाले, आप अग्नि के समान शुद्ध रूप हो तथा जुलाहा रूप हो, आप कीर्तिमान हो, शरीर व मन का को मांझ कर पवित्र करने वाले और सबको वश में करने वाले राजाधिराज हो, और आप विद्वानों की सीमाओं में सूर्य की सभाओं में सूर्य के समान शोभा पाने वाले हो। आप आकाश की पवित्र वायु के सदृश शोधित और पवित्र हो, और आप देवताओं या संतों के निर्मित भोजन को स्वीकार करने वाले सतलोकवासी स्वप्रकाशी हो। अब ये सृष्टि जो है कबीर साहब ने रची। कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु महेश जब तक पैदा भी ना हुए थे उस तो पहले किया, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी कबीर साहब से ही आए हैं, बने हैं। और इनके पिता ज्योति निरंजन हैं, वो भी कबीर साहब से ही सतपुरुष से, सतलोक से आए। सभी जीव जितने हैं ये सभी सतलोक से आए। अब ये बातें हमारे मन को स्वीकार्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसा मैंने बताया था कि आप लाल की कीमत से परिचित नहीं हो। क्यों नहीं परिचित हो? क्योंकि आपने इसमें देखा को नहीं, इसकी कितनी कीमत है। अब कोई कहे ये छोटा सा 9 करोड़ का, वो जी वो बड़ा कोई नया बात कति भी ना स्वीकारो।
और भाई तो दौरी होता है वो जब भाई नो कहेगा भाई कतीनों करोड़ी का दे गिनूं इसके दूसरा दूर की बात है। तो ये लाल है पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब। यही आपका भ्रम हम तोड़ने के लिए आज शाम के सत्संग में यही शुरू करेंगे और प्रमाण देंगे, क्योंकि ये नींद जैसी कड़वी दवाई है पर शास्त्रों के आधार पर बताई जाएगी तभी ठीक होगी। क्योंकि हम रामायण को ठीक माने, महाभारत को सत्य माने, अब पुराणों को भी सत्य मानते आप लोग, लेकिन कभी साथ के शास्त्रों को ना माने। इतनी कड़वी ओए जैसे कुनीन होया करे, मन मान स्वीकार नहीं कर सकता, और लेकिन यह इतनी मीठी हो जाएगी जैसे शरबत होया करे। आप बीमार हो, बीमार आदमी ने मीठी रोटी भी कड़वी ला के आए, और जब यह दवाई अच्छी कड़वी खा लेगा, वो कड़वी रोटी फिर मीठी हो जाती है, और इतनी मीठी हो जाती है कि समय पर खाना पड़े, दो बार खाना पड़े, एक बार भी कोई नहीं। और जब एक टूक भी नहीं खा सकता था, अब यही बताएंगे, क्योंकि जो नादान आदमी सुनते हैं उनके चरित्र से उठा है, एक हमारा भी उठी थी कदे कदे। आप भी नहीं सोचा करते कबीर किसने भगवान बढ़ा दिया है। कबीर क्या का भगवान था, रोला था, तानी तना करता था। अब ये तो रोला सारा जब यह समझ में आ गई, फिर यूं दिखेगा और ना दिखता कोई भी। तब हम आपको बताएंगे शास्त्रों के प्रमाण को भी प्रमाण नहीं मानते तो हमारे जैसा नादान नहीं है। माता के पुराण में लिखा है कि माता जो है तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने सारी सृष्टि रची, विष्णु ब्रह्मा भी बनाए। विष्णु पुराण कहता है विष्णु जी ने शिव और ब्रह्मा बनाए। ब्रह्मा पुराण कहता है ब्रह्मा जी ने शिव और विष्णु बनाए। और लिखनिया एक, लेखक एक ही है सबका, व्यास जी, और गीता जी का भी लेखक वही है, और महाभारत का लेखक वही है, और सुख सागर का लेखक भी वही है। उसी लेखक की आपको लेख बतावांगे। और मेरे पास ये शास्त्र विद्वान है, किसी को सोचा कि और जाकर पढ़ने पड़ेंगे। अब 2.5 घंटे का समय होगा, पढ़िए उन जो मैं बताऊंगा, और फिर पेटा बनेगा सच्चाई क्या है। हिंगरी में और जो और तुम चप्पे था तूने चंद जहान, बाहर मूल कमाइया की बकोदत ठहरे पासान। माँ के पेट में तो भगवान ने याद करा था, और बाहर आ गया पत्थर पूजन ला गया। देखिए उठा का बाहर मूल गवाइया, मूल माने वो जड़ खोदी भगवान की, मूल धन खो दिया, जो मुख्य पूंजी आप लेकर आए थे श्वासों की, वह भी ना रही, वो भी ना कमाई बन पाई। अब पत्थर पूजन लाएगी, अब पूजन है पासान। गिरिव जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, वो सायब दरहाल है क्यों वो है सूल। जठरग्नि से राखिया, देख कितने दुख को बताओ माँ के पेट में, और एक तरफ तो आग बना चाहिए पट्टी ला रखी भगवान ने, और इस तरफ तेरा मासूम सा कच्चा सा शरीर पड़ा था। भगवान को उस ईश्वर ने बताया तो, क्योंकि उसने तो उसको याद करा था, सत्य मनता है। अरे पूज्य पाथर और दुख नो के नो, और फिर तू उसे तो उसी तरह से माँ के पेट में रहता था। उस तो सिवा तरह कोई दूसरा ना दिखा था, ना देवता याद थे, ना को वसाणी याद थी, ना वो अटल शास्त्र याद थी। ऐसे फिर हो, ऐसे होते ही साथ देगा यो, ऐसे तुम होते को ना। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, वो साहेब दरहाले है क्यों को वह सूल। दरहाल है, वो 1 मिनट में 55 माह के साथ रहता है, ये सूल ना हो। ये उल्टी साधना और कोमद बीड़ी शराब मांस तमाकू, ये विषय विकारों की ये हानिकारक हो। गरीब आध घड़ी की खाते, संतों से की गोष्ठी में जो कर ले सो लाभ। आध घड़ी आधी की बुल आध घड़ी 22 घंटे बताते, आधी 11:30, और उस आधी क्या थी, चौथा रिक्शा था 5 मिनट, तो संतों का सबसे सो ले।
तो बोलते कुछ ना कुछ बात जरा गल है। और वही मंदिर में से 100 मजालो, एक मूर्ति, एक पुजारी, वह घंटी टंगी पावन, और दूसरा काम कोई नहीं। चढ़ा जो सरपी ले 4 सतासे वो ही बोले, वह समाधान नहीं है, वह कोई जानकारी नहीं है ईश्वर के बारे में। इसलिए वो साधना संत गल बताते, हम नहीं बताते। और हमने ये ढूंढ ली, इसलिए हम भी कहने लायक किया गलत से हम भी करा करते थे। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा, गीता जी का पाठ रोज करना। पति सी गीता जी जेब में राखी 10 साल तक, और 12 साल 25 साल हनुमान के व्रत रखे मंगलवार के। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ा करता, 1 बार की कोई। और जन्माष्टमी का व्रत रखना, रावण का फट से बड़ा प्रसन्न हुआ करते। अब जब भीमदास जी के ग्रंथ साहब को पढ़ा तो रामायण और महाभारत गीता तो जैसे 5वीं कक्षा की पुस्तक हुआ करे, बीए के बच्चे ने ऐसे लगन लाएंगे। वो तो पहली की कक्षा की क्लासे किताबें होती, 5वीं की प्राइमरी क्लास की किताबें होती है, ऐसी लगती है इसके सामने। अब ये सारी हमारी बात बोड़ी बोड़ी लागे, इसलिए सारा समाज उल्ट पड़े नहीं सोचता है ये तो कबीर साहब ने मेरा ना क्यों बना रहे, हम क्यों बना थे भाई, वो बनाया था हमारे बनाए तो कोई ना बनाए। ईट में नौ को सोना है क्यों हो जाएगी, करके देखा कोई। और सोने को ईट तीसरा हो, और नौ को 10 लाख रुपए का है या 5 लाख रुपए का है, कुछ लोग उठा करके दिखाओ को। तो सच्चाई तो स्वीकार करनी पड़ेगी, पांव पीट कर करनी पड़ेगी, नखरे करके करनी पड़ेगी, यह सच्चाई तो आवेगी। अगर कोई परखने की चेष्टा करेगा और वैसे सोचकर झूठी सी बात ना भाग लेना, फिर मांगे सुनो वैसे को बताओ को भी चाह तो वह बात से तो छोरे की माँ तहसीलदार ने भी ना स्वीकार करे पटवारी थी, तो इस स्थिति में वो दिया आपकी। अब इस बुद्धि ने क्यों कर खावा ऊपर ना ये सत्संग उठावा और साथ तरफ ना, और फिर सुख ले तो भगवान पर ढूंढते आंदो थे, जो परमात्मा नहीं कर पाया फिर इस भगवान से वो सुख लेकर देखो, फिर तो बुद्धि ठिकाना आवेगी। जब आओगी वो को ना माना कभी साहब ने कोई भगवान, अभी न पूछो भगवान कौन सा दिन कहीं से सुख होगे, वो लोग होंगे धरती व भगवान सदा कबीर साहब से सारे पापड़ बेच दिए थे, सारे माता दोगली, कृष्ण पूज लिया, विष्णु पूज लिया, शिव जी पूजा, ब्रह्मा पूजा, माता पूजी, लाभ है करने का कोई ना। और कबीर साहब पूछ दे तो अपना डूंडा ठा दिया, तो वे भगवान हम दो सलमान है जिससे हमारे काम सर है, वो इसका भगवान जिसका उसका काम सर है। ग्रिप पाव घड़ी तो यादे करे नीमा नास ना खोए। पाव घड़ी यानी 5.5 मिनट को कम से कम भगवान बदले, इसका जमा सत्यानाश ना करे, नीमा नाश ना खो। और सतगुर हेला देत हैं ये विषय सोलना वो विषय विकार, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नंगा तुगड़ी लोट खसोट है, जोश कपट बवंडर ताश खेलना ओका पढ़ना, ये विषय इन विषयों में होगा। इस मनुष्य शरीर में बर्बाद मत ना करें, ये न्यू खोन का कोई नहीं जिस प्रकार तो बांग का बालक हुआ, इसका इतना पश्चाताप बनेगा बोले पुरुष गधे और गधी बन गए। हम कंतियान भी दल दल कैसे और जिन डर नहीं लाग सा वो कति ना जान से बिच्छू हाथ में पकड़ रही अगर बिना श्रम मांगते लड़ती रहे हैं उनको अचर बिना छोड़ते खिलौने मान गए इस तरह बोला। तो ये बातें आपको सत्संग माने से ज्ञान होता है। सत्संग भी कई डाल के उसे एक मेल के सत्संग पर, एक सत्संग है रामायण की कथा का, वो भी सत्संग कहलाता है। लेकिन रामायण की कथा जो है एक जीवन लीला, एक ही शक्ति की आग को वर्णन करती है, और वो जीवन लीला आप चाहे 100 बार पढ़ लो आत्म कल्याण कति नहीं, जन्म मरण मिटे नहीं 84 छूटक हो जाए। जानकारी होगी कि राम ने ये करा, सीता उठी और बांधा रावण मारा, वापस ले आए, फिर काट दी, घर से चली गई। तो इसने 100 बार पढ़ लो, बता घर में क्या समाधान हुआ, हमारे शरीर में क्या उपलब्धि हुई, वो तो नाम काटा बीमारी में। उसका एक चूर्ण होता है, वो वैद्य बनावे दवाई,
और पूरे बेहतर वो दवाई बना जो जिस बीमारी की बताता है। वैद वैद में फर्क है और सत्संग सत्संग में फर्क है। यहाँ पर सभी सत्संगों का निष्कर्ष निचोड़ जूस का डाला गया। सभी शास्त्रों का 4 दिन में 5 दिन में जूस निकाल के और कूट कर खिचड़ी बना रखी दीनदास भगवान ने कबीर साहब ने, वह दवाई दी जा रही आपको। अभी तक तो आप दड़ियों को पढ़ रहे थे, दड़ियों को देख रहे थे, दवाई को नहीं। अब आपको दवाई दी जाएगी, कूट छेद कर छाड़ कर तैयार कर रखी है, इसको आप खाओ तो बिना पाने जा। मन सतगुरुदेव सत साहिब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। को तो लूटियो राम नाम की लूटी, फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छोटे। क्या भरोसा गेही का विनस जावे चन माही, श्वास श्वास में नाम जपो और जतन कुछ नहीं। गरीब अलग अलग को याद करो, कादर को कुर्बान, साई सेती तोड़ के राजा आदम जिहान। बंदी छोड़ कबीर दीनदास जी महाराज बता रहे हैं कि भाई उस परम पिता परमात्मा को याद अवश्य किया करो। उनको याद न करने से आपको बहुत हानि होगी। माँ के पेट में परमात्मा से संबंध तेरा सीधा था, बाहर आने के बाद तेरा वो ध्यान कई जगह बट गया। माँ से बेटा बेटी में, पति पत्नी में, ज्यादा संतान में। अब फिर कहते हैं कि उस परमात्मा में फिर जोड़ दे, उस तार में फिर मिला अपने में, और देखते परमात्मा की कृपा के ऊपर टुक्का हुआ किस प्रकार के। पंडित छबीरदास जी महाराज की वाणी है, बाजी से राजी नहीं, बाजी कह संसार, बाजी से राजी नहीं ये संतों नाम खुशाल। भाई मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। परमात्मा संसारिक व्यवहार काम करिए, करने तक सीमित, करने तक सीमित जो प्राणी हैं उन पर राजी नहीं है। वो साथ में जो परमात्मा को भी याद करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन परमात्मा को हृदय से नहीं हटाते, उनके ऊपर ईश्वर आती है। तो वो कौन नहीं हटाते? जो युगन युगन के माल हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे पहलवान होते हैं वो कुश्ती करते हैं, अभ्यास करते हैं। कहाँ करते हैं? अखाड़े में जाकर। उस अखाड़े में जो अभ्यास कर रहे हैं, घी खा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई कुश्ती तो एक दिन वो ही जीतते थे। जो ऐसा क्रिया नहीं कर रहे वो मुश्किल ही जीत सकते। इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि मन अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के भाग। दादा ने कई जन्मों से हम कुश्ती का अभ्यास करते आ रहे, हम भगवान के अखाड़े के पहलवान हैं। ये सब बाल और बच्चे, बहन और भाई, ये पिछले जन्म जन्मों से कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं भगवान की भक्ति रूपी घी खाकर। और भाई एक दिन पार भी इन नमन होंगे। मीरा बाई कोई एक के जन्म में पार नहीं होगी। मीरा बाई ने भी जो ABC सीखी होगी पहले जन्म में, किसी ना किसी जन्म में, और उसके दूसरे जन्म में और हिम्मत करी होगी। ऐसे मनमाना को 100 जन्म में जाकर उसका सूट बैठा होगा कि पीड़ा पार करेगी।
अगर वो शुरुआत नहीं करती किसी जन्म में तो कुछ भी नहीं हो पावा था। ये बंदी छोड़ भगवान कहना चाहते कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगल युगल के माल। ये छोटे छोटे बालक आज सत्संग आए हैं, छोटी छोटी बहन और बेटियां आई, इनके शुभ संस्कार लाए, इनको खींच के कोई सोचे अब आगे कभी नहीं आया जा सकता, यहाँ पर पड़ोसी नहीं आ सकता, इस गांव के नहीं आ सकते यार, ये इतनी दूर था, ये 100 किलोमीटर तक चल के इनके शुभ संस्कार लाए न खींच के, इतना दबाव दे दिया रहते नहीं रहते 100 जोड़ तक को लगा के 100 पर बद करके अपने काम की ओर सोच करके और सत्संग कमाने। ये माल है, ये पहलवान है, इनका इनकी खुराक कई आस है, इस खुराक बिना इनका जीने लागे मन नहीं मानता। अब कहते हैं जो राम नाम पर नहीं लग रहे अब क्यों छोड़ दिया अभ्यास, वो ली जा दुआओं से, तो कुश्ती का पहलवान था, अरे मैं अभ्यास छोड़ दिया, आज जाएगा अपना फिर शुरू करो। बंदी छोड़ महाराज कहे हैं उस समर्थ की रीढ़ छुपाई, कितना प्यार तक कहती है कि जब माँ के पेट में तो भगवान याद था तेरे, और बार आते हैं वो भूल जा और सारी याद कर ली, वो के भी याद आ गई, बीड़ी भी ढूंढ ली, शराब भी ढूंढ ली, और कोमत भी ढूंढ ली, ताश भी खेल नहीं पाएंगे, और भैया उस परमात्मा ने छोड़ गया, उस संकट को तेरे को हल्का किया था जब तो भगवान परज करता था। उस समर्थ की रीझ छुपाई, रीझ के है प्रसन्नता, घना खुश हो जाए उसको कहकर कि रीझ जाते हैं, बहुत खुश हो जाए, यानी इतनी साधारण भाषा में हमारा गरीबदास जी समझा रहे उस समर्थ की। अब समर्थ कौन है? कबीर भगवान, पूर्ण ब्रह्म उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो पता, इतने प्यार करके हैं, अच्छा बोल दिया तो उसके दो को अपने प्यारे भाई ने, बहन ने, दोस्त ने, और उसको याद दिलाने में ना, जब उसको प्यार से ना माना, कहते ना माना, उसको प्यार से कहा अच्छा अब बोल जाओ जना ने देखो तुम बात याद कर दो क्यों क्या था, अर्थात उसको समझाने की चेष्टा है कि शायद इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस मार्ग को फिर शुरू कर दे। इतना प्यार तक है कि गर्भ के अंदर वचन बने थे, कहाँ गई वो बता। गरीबदास जी के हैं माँ के पेट में होगा तो हमारा जीवन को बाहर निकाल दो, वो लोग को नहीं, अब कहाँ गए वो बात तेरी, अब फूला नहीं समानता है ना, ऊपर नमो करके चल है, हाथ में सिगरेट रखा है और शराब पी, नादानी या तेरी नादानी गणे तो पिलेगी तुझे या सिर जाएगी तुझे। अब माइजा या अमन ही क्या करते, अमन करना माँ बाप बताया, मनुष्य शरीर पाके इसको शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, और इसमें तो हुक्का तम्बाकू की कार्बन डाइऑक्साइड बनना के अपने शरीर का आपा दुश्मन बन के शराब पिए, फेफड़ों को खराब करे, गुर्दे खराब करे, दिल पर असर करे, लीवर में डिफेक्ट करे, अपने इतने अनमोल मनुष्य शरीर के दुश्मन हो गए तो पशुओं से बदतर जीवन जीने लग रहे। अब सतगुरु महाराज तीन बताना चाहा सुनाई, उस परमात्मा का नाम जरूर जपा करो। अंत समय बीते घनी, तेरा तन मन धरे ना धीर, वो साईं को याद करे और वह जिन दिया शरीर, जिसने ये तुझे शरीर दिया था उस मालिक को याद करके, धोमे के साथ और हर बालों कैसी भीत, उस खामिद को याद कर और मैल बनाया सीत, या माटी के मैल में से जसो कैसा ने अध्यसाई मिल जाता है तो नारायण दे। गरीब ये माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूल, और साईं के जाने बिना मन गजदा कुत्ता सूर, परमात्मा को याद किए बिना न कहते क्यों मुंडे सकल हो गया तो जाके तेरी। अब कितना सुंदर शरीर, कितना अच्छा खाना पीना और कितने अच्छे वो न बतनाव है, अपनी सारी व्यवस्था कर रहे,
अरे परमात्मा के नाम बना लो कैस बना गद्दा कुत्ता सूर। अरे भाई अब सूर गद्दा कुत्ता कहते हैं भी जो ना डंडा चढ़े संदेशी लाजा में और पहला बाव में भी नांसी भाई आमको बचाओगा जो खी जाए। देखना क्या था, देखना तो अब है जो कि मनुष्य शरीर बन गया भगवान का वर्णन करो और अच्छे काम करो बुराई छोड़ो। ग्रीव काया माया काल है, धन भी काय और काया भी काल। इन साईं के नाम अब चेत सकता चेत किया इन संता भी काम। संतों के बिना गुजारा कोई ना, अगर तेरे समझ में आती है तो समझ ले, चेत सकर पर चेत लेना। एक जूनी संकट मेट हो देहो निश्चल पास, जन्म मरण मिटाऊंगा। जूनी में पड़ने वाले संकट तेरे खो दूंगा और अंतर में रखूंगा जब की नहीं तरास। कहते हैं अपने हृदय में ला कर रखूंगा, जिस प्रकार बांगरी अपने बच्चे ने छाती के लगा कर रखती है ऐसे रखूंगा। ये काल की तेरा त्रास नहीं होने दूंगा, ये तेरे संकट नहीं होने दूंगा। ये दो जन हमारी शरण है ताका मोहम्मद दास। जो जन हमारी शरण है ताका मोहम्मद दास, भक्ति अनाहत भव्य की अंत लोक प्रकाश। देख उस भगवान की महिमा का अंत गाओ। वो परमात्मा वो कहा है कि जो मेरी शरण में आगे उनका मैं दास हूं। दास किसे कहते हैं? पहला क्या करते थे, जो गरीब आदमी होते थे उनको मोल लिया जाता था बड़े बड़े साहूकार और सेठों द्वारा, राजा द्वारा, नवाबों द्वारा। माँ ने कोई मोल ले रहा है, बाप ने कोई ले रहा है और बेटा कहीं बेच रखा है, वो दास होते थे। उनको एक बार आवाज दी जाती थी उसका किसी भी नाम से, अगर वो नाम लेते हुए हाजिर नहीं होता है वो दास, तो उसको नंदो पूजा करते थे और वो बोल नहीं सकता था, आस जोड़ता रोता, उसको दास कहती। एक आवाज पे रोटी खाता है तो रोटी हाथ में छोड़ दी, टूक मुंह में है तो वहीं कर दिया, और उस मालिक की आवाज पर पहुंचना होता है, उसको दास कहा करती। यदि ऐसा नहीं करता उसकी डंडा खाता फिर काम बताया करती थी। तो वो दास इतना डर जाता है मालिक की आवाज का खुड़का भी हो जा तो भी खड़ा पावे। तो ये बंदी छोड़ कहता जो मेरी शरण में आ गया उसका मैं दास हूं। अर्थात एक बार तो कल्पना करके देखना मेरी तरफ, एक बार मुझे याद करना तो वही खड़ा पाऊंगा आपको, आपके 100 का अनुसार होगा। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने की काज, हरणा कुछ जो मार दो अंदर सिंह दर्जन साज। कहती ना मेरा के कर दो, सोच छिद्र मैं करो अपने जन के काज, और हरणा कुछ जो मार दो नरसिंह धर्म साज। जो जन हमारी शरण है जाका हूं मैं दास, और भक्ति अनाथ बंदगी अंत लोक प्रकाश। या तो तेरे काम सारो और फिर भक्ति दे के तेरे को सतलोक मिल जाऊंगी और पर तेरा बेड़ा पार, दोनों काम सारो। बेवकूफ प्राणी जावेंगे दोचक उन वहीर, और जिनको नर की सोमरते जिन्हें तेरा शरीर, उस परमात्मा पर याद नहीं करते जिन्होंने आपको ये शरीर दे रखा। या नादानी क्यों कर रखी है, मंदी छोड़ कहते हैं उसको याद करो। फिर भी ये माटी का मैले में मगन खया मोती, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। इस माटी के महल में मन बांधी भी से पोटी, पैर पे हीरा धरा ताही सहखन चोटो।
ग्रीव का हीरा कर्ज होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा खाने कतार। ग्रीव चेत संकर तो चेतिए, सतगुरु कहा पुकारे, बिना भक्ति छूट नहीं ये बहुविध जो की मारे। भक्ति बिना छूटा को ना, ये ना मेरा कक प्रकार की इस काल की मार से कितनी प्रकार की उत्ते बनावे, गधे बनावे, तिथिया बनावे, गधी बनावे, भैंस गाय मच्छर माखी सब पीछू पता नहीं कितने कितनी गति यूनी तो वो कर रहा है। अब भाई ये जरा सी बात है कि मन मानता है कोई ऐसी बात नहीं या कहानी बिगड़ेगी नहीं। ओम ग्रीव मात पिता सुतबा देवा ये देख कुल के लोग, रेंदर देख तो किए फिर करते हैं सब सोग। के उस परमात्मा के नाम बिना ये प्राणी एक दिन शरीर त्यागेगा और त्याग कर फूक पाक कर जो नजदीकी है वो लोग आंख लाल कर देंगे, बाकी जो शरीकी है वो आकर के 2 दिन बैठ कर चले जाएंगे और फिर भगवती नाम में साधु को न रहेगा तेरा। इसलिए परमात्मा ने कति डट कर याद करो और भगवान के नाम ने जब इतने सुख मैंने आपको बताना है आज सुबह उस ईश्वर का आसरा निरंतर इतने सुख हो गए दिन सब हो गया जब कराना की कर दिया यहाँ भी सुख देगा आपका लोक में साथ देगा। इसमें दोनों सुख होंगे आपको लोक और परलोक तो हाथा। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तब कबीर साहब था, लेकिन ये कड़वी दवाई कुनीन जैसी है पर लगेगी बहुत बिछू। कब लगेगी? जब हम इस दवाई कड़वी दवाई को खाएंगे मतलब सुनेंगे। इस दवाई का प्रवेश होने का मार्ग है कान श्रवण। इन कानों के द्वारा ये शरीर दवाई हो जाएगी हृदय में फिर इसकी खलबली माचेगी। इसके अंदर एक विशेष कसक होएगी, कभी मन हाँ कहेगा कभी ना कहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, हमने कदे सुना को नहीं। ये कोई बात हुई कभी टुकार हुआ 600 वर्ष पूर्ण हुए, अगर ऐसा विचार हम करेंगे उस समय ये विचार करें कि भगवान कृष्ण कब हुए, भगवान राम कब हुए, एक त्रेता में एक द्वापर में, उस तो पहले कौन था फिर? यदि हम सोचे कबीर साहब तो कल हुए हैं 600 वर्ष पूर्व कलयुग में, तो पहले राम और कृष्ण सतयुग में कहा थे फिर तो थे को नहीं आता, वो भी भगवान को ना, वो भी हैं ये भी हैं। वो भगवान 3 लोक के हैं और ये भगवान सतलोक के अनंत कोटि पर मंड के मालिक सो। कहते हैं कबीर साहब 4 युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम था और भाई त्रेता में मनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। ये 4 नाम थे इनके मुख्य चलेंगे, अन्य अवतार भी होंगे इनके। जैसे दूसरा अवतार कलयुग में गरीबदास जी आए, वही कबीर वही परमात्मा सतपुरुष पूर्व परमात्मा। वो भी पल पल में आते रहते हैं, कभी प्रकट कहीं किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। वो अपने हंसों को समझा बुझा कर चले जाते हैं, लेकिन मुख्य 4 नाम 4 युगों में इनके प्रसिद्ध रहेंगे। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, कलयुग में भगवान कबीर साहब के नाम से पूर्ण ब्रह्माए। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, कोटि ब्रह्मांड के भगवान है। और यह बात मैंने पहले दोपहर को बताई थी सुबह कि ये बात मन को कभी स्वीकार्य नहीं है कि कबीर भगवान थे। किनको नहीं है? जिन्होंने सुना नहीं ये क्या नादानी के कारण, क्योंकि पहले अब
प्रधानमंत्री राजा को भी कम मान्या करके नौका करते कि नारायण ऋषि ला गया। इसी प्रकार हमने डीसी की महत्व का कहाँ ज्ञान था, प्रधानमंत्री का कोई है, लेकिन प्रधानमंत्री का तो नौकर है वो डीसी, और उसकी कार की खिड़की खोल जाकर, लेकिन आप पर वो फोड़ सकेगा। इसी प्रकार ये तीन लोग के परमात्मा डीसी समझो और कभी प्रधानमंत्री समझो, इतना डिफ्रेंशिएट है इनकी शक्ति हो, इतना अंतर है इनकी शक्ति हो। लेकिन ये भी मालिक है अपने स्थिति में, अपने क्षेत्र में, और ये मालिक से कुल तरह सारे क्षेत्रों। अब मैंने बताया था कि शिव पुराण कहता है शिव भगवान है। एक भक्ति ने कहा कि मैं तो देखो आप कुछ भी कहो, मैं तो शिव जी से ऊपर किसी नहीं मानू। मानना ना मानना ये बात भिन्न होती है। ना मानना वो आपकी सलाह, आपकी मर्जी, आपके विचार हैं। कोई जबरदस्ती कोई थोपा थोड़ा जाता किसी पे। लेकिन ये कहना कि ये अब कोई 10 के नोट में नो का मतलब 100 का मानो, अब 10 का नोट भाई 100 का दो को नहीं, मान चाहे ना मान। मानना आपकी मर्जी, ना मानना आपकी मर्जी, पर परमाणु से दूंगा गुंजाइश नहीं रहा इस मन के कभी साथ को परमात्मा ना माने। अब लाल ने लाल कौन नहीं माने, जिसने ज्ञान है वो अवश्य माने, जिनको ज्ञान नहीं वो कौन ना माने। उसके व्यवहार में नहीं आया वो लाल। 10 के नोट कमाएंगे, 100 के नोट में मांगे। अब प्रमाण बताती, वो बताता है कि लिखा है शिव पुराण में कि शिव जी पूर्ण परमात्मा है। जो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, शिव पुराण में बिल्कुल लिखा है कि शिव भगवान पूर्ण परमात्मा है। ये शिव महापुराण है, ये आप देखिएगा, शिव महापुराण है। ये शिव महापुराण भाषा 11 खंड सचित्र, काशी पुस्तकालय मथुरा। लेखक हैं विनोद कुमार पुरोहित शास्त्री एवं श्री गिरधरजी सटाकिस्ट, काशी पुस्तकालय बम्बई। मूल्य है 120 रुपये। ये शिव महापुराण ओम नमः शिवाय। इसके अंदर से मैं विवरण आपको सुनाता हूँ। इसके 121 पृष्ठ पे लिखा है कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शिव तक, यह आपको सुनाता हूँ। परमानंद परम पुरुष है, यह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप था तथा परमानंद पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभा युक्त है, अवोक्त और तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित आश्चर्य, अवर्तनीय और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली ना भी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। वह प्रधान प्रकृति व गुणवती माया है और वही विकास से रहित है। बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई, वही शक्ति अंबिका है। प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी है, त्रिदेवों की माता है। ये शिव पुराण पढ़ के सुना रहा है वो आपको। छठा अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। शक्ति अंबिका है, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश। नित्य और मूल कारण कही गई जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है, शुभ्रा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की।
अब देखो, सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसकी उत्तम क्षेत्र, उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परमेश्वर को देने वाली, परम मोक्ष को देने वाली और श्लोकप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं एवं उन्हें प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। ये शिव पुराण सुना रहा है और इसी से इसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव की रमण करते रहने पर ये नारद जी उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर लेकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय करके इसके अक्षणिक 10वें अंश में श्रद्धारूप आवस का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी की एक सुंदर रूप पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान है। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम किया, कहा कि स्वामी मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा नाम विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। शिव जी ने कहते हैं भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और भक्तों को सुख देने के लिए तुम्हारा और भी बहुत से नाम होंगे, परंतु तुम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से दो वेदों को दिया। तब विष्णु ने शिव जी को नमस्कार का बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने दीर्घ 12,000 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपनी मनोरथ कल्याण में करी शुभ का दर्शन नहीं पाया। शंभु का दर्शन नहीं पाया। ये लंबी कथा है। इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ। अब मैं आपको विष्णु पुराण सुनाऊंगा। संक्षिप्त महाभारत में भी द्वितीय खंड से 7 बार लिखा है भगवान विष्णु से शिव की उत्पत्ति। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह है कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, हर्षिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का अस्तित्व शास्त्रीय विवेचन सुनना चाहता हूँ। विष्णु जी बोले, राजन मैंने एक प्रसंग जगदम्बनी भगवान परशुराम, देव ऋषि नारद और कृष्ण व्यास के मुख से सुना है। महर्षि अष्टि देवन वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इसी अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करती है। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंत्रता है। अब ये बात सुनकर आपका समझ में आएगी कि ये जेड़ा होया क्यों करे। और करीमदास जी ने कवि साहब ने तारीफ दी को ये सुचारू कर दिए। ये पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध है, सर्वव्यापक है, लोकों में ब्रह्मवेता पुरुष इन भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा गुणों पुराणों वेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 भूतों की रचना की। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया। अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने उन्हीं से समस्त भूतों को अगस्त भगवान शंकरशन को उत्पन्न किया, शंकर जी का पैदा किया। भगवान शंकर को उत्पन्न किया। वे भगवान शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं।
तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को आधार करती है। इसके बाद उनकी नाभि से सूर्य के समान तेजों में कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा को पृथ्वी पर प्रकट हुआ। अर्थात विष्णु से भगवान ब्रह्मा और शिव दोनों की उत्पत्ति ये महाभारत के संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड से साबार। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय सकल से के 8वें अध्याय से साबार। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जन्म डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पड़े हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण करके योग निद्रा में आश्रय ले रहे थे। अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। उनमें किसी की क्रिया का उमेश नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाह क्रिया शक्ति को छिपाए हुए काष्ठ में व्यापक रहता है, उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत इस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर उन्हें जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी खरो मुता चिचकती शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उनके द्वारा नियुक्त उनकी कार शक्ति ने उन्हें जीवों को कर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे, जिसमें भगवान की दृष्टि अपने लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी। तब वह कालास्त्रित रजोगुण से क्षिप्त होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर आ निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाली काल के द्वारा, देखो काल के द्वारा ये फिर भी बार बार आ रहा है। ये काल बताओ कौन था? ये काल ने सारा काम बिगाड़ रखा है। काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार धनराशि को दीप्तिमान कर दिया। सर्व गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में वे विष्णु भगवान भी अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साक्षात देवमूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तो वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में चार मुख हो गई। चार मुख के हैं भगवान ब्रह्मा। इसमें कालीन पवन के थुपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगमालाओं के कारण उस जल राशि के ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा लोक सत्स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब ये सिद्ध होगा कि सुधा सागर में 8वें अध्याय से सहबार प्रश्न नंबर 112 पे लिखा है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव जी विष्णु जी थे, और उधर से विष्णु शिव जी की उत्पत्ति विष्णु से, और उसमें लिख रखा है कि विष्णु की उत्पत्ति शिव जी से, शिव पुराण में। और यहाँ लिखा है ब्रह्म पुराण के अंदर कि भगवान ब्रह्मा से और शिव और विष्णु की उत्पत्ति। प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व लोक में 10 आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जी ने जो सुनाई थी वह पाप नाशनी कथा में इस समय कहूंगा। फिर यह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी, जिसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा, वह निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। आखिर में स्वर्ग लोक तक पहुंच है इन सभी शास्त्रों की कि कितनी अच्छी साधना करेंगे तो वह स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे।
इसमें लिखा है कि तदंतर स्वयं भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की दृष्टि सृष्टि की, फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नारायण नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का आयन निवास स्थान हुआ, इसलिए नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सर्वगुणमय अंड प्रकट हुआ, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ये कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सर्व गुणों के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस टुकड़ों से धूलोक और दूसरे भूलोक, इन दोनों की बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया, फिर 10 दिशाएं निश्चित की, ऐसे ऐसे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। ब्रह्मा ने शिव जी पर बनाया अपने छोटे गुस्से थे, और फिर पूर्वजों के पूर्वज सनातन कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों के समस्त राजा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उस 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्यवंश और देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों के बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी आदि की सृष्टि की। फिर योगों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा नहीं हुई, तब प्रजापिता पति अपने शरीर से 2 भाग करके आधे से पुरुष आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनोवात, उनके नाम पर मनवंतर काल माना गया। स्त्री अवनिकता सकरूपा जी, जो मनो की पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके 10,000 वर्ष पर्यंत दुष्कर तपस्या करके तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे सत्य पुरुष स्वयंभुक्त, वो पुरुष स्वयंभो अव मनु कहे गए। वे वैराट पुरुष भी इन्हीं का नाम है। इनका बनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराट पुरुष के अंश से वीर प्रियवत उत्पाद पास नामक पुत्र की। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा ने फिर आगे शिव बनाया, और फिर यह सृष्टि चाली। अब आपने संक्षिप्त महाभारत में सुना है कि वो बताते हैं कि वो महाशक्ति अष्ट भुजाओं वाली सभी देवताओं की, तीनों देवताओं की माता है। अब हम आपको देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं। देवी भागवत महापुराण, ये देवी भागवत महापुराण आप देखिएगा। ये चित्र देखो, इन्हें होंगे। ये देवी भागवत महापुराण है, ये आपको दिखा लो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रणदीप बुक सेलर प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। इसमें ये देखिएगा, देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास रचित
ये सारी जितनी भी पुराण है वेद व्यास जी महर्षि वेद व्यास द्वारा ही लिखी गई है। गीता जी भी इन्होंने लिखी है बाद में। ये पुराण भी सारी वेद रचित है भगवान व्यास द्वारा। इसमें लिखा है तीसरी शकंद प्रश्न नंबर 89 से 98 तक, 89 से 98 तक आपको, अगर ये देवी भागवत जो है इस तीनों पुराणों को एक सुचारू करती है। ये देवी भागवत जो है ये तीनों पुराणों को, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण को कुछ हद तक ठीक तरह से बिल्कुल इनको सुचारू करती है। इसके बाद गरीबदास जी महाराज कबीर साहब की जो ग्रंथ साहब है ये इनको और कचित पक्का कर देती हैं। ये जौकी क्यों बताती? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जन्मेजय कौन था? ये परीक्षित, राजा परीक्षित का लड़का था। राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था और राजा परीक्षित को सर्प ने डस दिया था। उसके बाद उसके पिता, उसके पुत्र जन्मेजय ने राजगद्दी प्राप्त की थी। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है? अम्बा यज्ञ यानी देवी की यज्ञ, वो कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है। व्यास जी से पूछ रहे हैं राजा जन्मेजय, और साथ में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी बताई है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया था है तथा वह जैसा है, ये सभी बातें आप जानते हैं, मैंने सुना है। ये कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, सनकादि का मतलब है सनत, सनंजन, सनातन, संत कुमार, ये चार पुत्र। सनकादि कहने का तात्पर्य इन चारों को ये एक ही प्रतीक होता है, एक अक्षर। इस प्रकार ये ब्रह्मादि का मतलब है ब्रह्मा विष्णु की प्रतीक है। सवमान कठिन विषय है। एक समय की बात है, दुर्गा की तरफ सर्व ज्ञान संपन्न मनीश्वर नारद जी विराजमान थे। वेद की सर्वो उत्कृष्ट जाता उन पूरी का उत्सुक हुआ। उनसे प्रसन्न हो जाने पर के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मैंने कहा उन्हें आप बुद्धिमान हैं और मुझे बताने की कृपा कीजिए इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है? जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी कहते हैं मैंने पूछा नारद जी से। अब नारद जी बताते हैं, कितने ही शास्त्री आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, ये व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से, मां शक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर महामाया एवं परम पुरुष के साथ रह गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।